कहते हैं भगवान ने माँ इसीलिए बनाए हैं क्योंकि वो हर जगह हर टाइम उपस्थित नहीं हो सकते और माँ ही होते हैं भगवान के रूप, है ना। और ये सब तो मतलब आपको लग रहा है कि क्या मतलब मोटिवेशनल सेशन होने वाला है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसे की जजमेंट आप लोगों को बताऊंगी जो सुन करके आपको शायद लगेगा ये सब कहने का बात है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर सीनियर सिटीजन वो है जिनका उम्र 60 या फिर 60 से ज्यादा है। अब इन लोगों को ना एक बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन, वल्नरेबल कंडीशन सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनका बेटा बेटी का नजर सिर्फ और सिर्फ उनके प्रॉपर्टी के ऊपर है, उनके ऊपर नहीं है। और ये जजमेंट पूरे इंडिया पर लागू होगा, पूरे इंडिया के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रहेगा, हर एक नागरिक के ऊपर लगेगा। आज के वीडियो जो सारे माता पिता या फिर बेटा या फिर बेटी देख रहे होंगे उनको मैं थोड़ा सा सावधान करना चाहूंगी, और किस तरीके से आपको डील करना है प्रॉपर्टी लेकर के अपने बेटा बेटी के साथ, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। क्योंकि आप लोगों के बारे में अभी आप लोगों को ही सोचना है। ये जमाना अब चेंज हो रहा है। जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर हमारे इंडिया पर आ रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता, ये बहुत ही कंसर्न का कारण बनता चला जा रहा है। तो एक बेटा बेटी अपने मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। एक जमाना हुआ करता था जहां पर माता पिता को भगवान के रूप माना जाता था और उनके प्रॉपर्टी को हड़प लिया जाएगा, उनको अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना, ऐसा सोचना ही अपराध लगता था। और आजकल के जमाने में एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए उससे आगे तो माँ बाप दिखता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के आगे कुछ नजर नहीं आता है। अरे थोड़ा सा सोच के देखो, ऊपर जब जाएंगे ना सभी लोग, एक चावल के दाना कोई लेके नहीं जा पाएंगे। तो केस का नाम है सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी एंड अदर्स। बहुत ही रिसेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इंडिया के हर एक नागरिक के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। ये जजमेंट डील करता है MWPSC एक्ट 2007, यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। हुआ क्या था, रामती देवी एक विडो थे। इनका पति का डेथ बहुत साल पहले ही हो चुका था। इन्होंने अपना प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छी तरीके से बंटवारा कर दिए थे, गिफ्ट डीड के तरीके से अपने बेटा बेटी को। और यहाँ पर होता क्या है, मन में ये आशा लेकर के लव एंड अफेक्शन के तहत बेटा बेटी को प्रॉपर्टी देते हैं, बुढ़ापा पर अपने माँ के भरण पोषण करेंगे, मेंटेनेंस दायित्व लेंगे। बट होता क्या है, प्रॉपर्टी मिलने के बाद बेटा बेटी का कोई मम्मी है ये चीज ही वो लोग भूल जाते हैं और इनको छोड़ देते हैं। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद मेंटेनेंस भरण पोषण जो भी मिल रहा था वो एकदम बंद हो जाता है और पहचानना भूल जाते हैं। और अभी रामती देवी सोचने लगे दैट किस तरीके से मेरी जिंदगी कटेगी, किस तरीके से चलेगा आगे की मेंटेनेंस, आगे की लाइफ। तो इसको ही सोचते हुए वो सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पर एक केस फाइल करते हैं दैट जो डीड बना करके उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था उसको बिल्कुल निरस्त कर दिया जाए, ताकि जो सारा प्रॉपर्टी है वो मेरे पास वापस आ जाए, मैं अपने भरण पोषण खुद से कर सकूं। तो इसको ही देखते हुए ट्राइब्यूनल ये ऑर्डर पास करते हैं दैट हाँ, मेंटेनेंस तो इनका हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, तो गिफ्ट डीड को निरस्त कर दिया जाए और प्रॉपर्टी इनको वापस दिया जाता है। और ट्राइब्यूनल प्रॉपर्टी के डीड को निरस्त कर देते हैं और वापस कर देते हैं रामती देवी को उनके प्रॉपर्टी। अभी क्या होता है, जो डॉटर को ये ट्रांसफर किया गया था वही डॉटर एग्रीड होकर के अपील में सीधा पहुंच जाते हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाकर के वो ये बताती है दैट प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है गिफ्ट डीड के तहत, और गिफ्ट डीड में ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं लगाया गया था हम लोगों को मेंटेनेंस उनका करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी एक बार ट्रांसफर हो गया तो हो गया, वापस जाने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि कोई कंडीशन भी नहीं लगाए थे दैट प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी मेंटेनेंस करना ही पड़ेगा। तो ये प्ली दिए और ऑनरेबल हाईकोर्ट यहाँ पर सारा का सारा कंडीशंस को डिटेल में देखते हैं। तो ट्राइब्यूनल यानी कि निम्न अदालत जो डिसाइड किए थे उसको ही समर्थन करते हैं, उसको अपहोल्ड कर देते हैं, यानी कि गिफ्ट डेट को रद्द किया जाता है और प्रॉपर्टी को वापस रामती देवी के पास दिया जाता है। अभी डॉटर सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में जा करके जो सारे आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों पक्ष के एडवोकेट के डिटेल में जजेस सुन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सारे सबमिशंस दिया गया था उसको कंसीडर किए फैक्चुअल ग्राउंड देखने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब कुछ देखने के बाद सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट को रेफर किए, इसको डिटेल में कोट किए। यहाँ पर बताया गया है दो कंडीशन। सबसे पहला, जहां पर भी कोई ऐसा करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है यहाँ पर होना पड़ता है कुछ कंडीशन दैट अगर मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती हूँ और करने के बाद भी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा जिनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है उनको।
तो डीड में एक चीज लिखी जानी चाहिए दैट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद भी मेंटेन किया जाएगा। देखिए, इंडिया में अक्सर देखा जाता है प्रॉपर्टी लव एंड अफेक्शन के तहत ट्रांसफर किया जाता है। मम्मी पापा अपने बेटा बेटी से कुछ दे करके बदले में पाने का आशा नहीं रखते हैं। हमेशा प्यार मोहब्बत के तहत प्रॉपर्टी बेटा बेटी को ट्रांसफर करते हैं, बल्कि कोई आशा उम्मीद उनसे नहीं रखते कि आगे चल करके हमारे बुढ़ापा पर वो लोग सहारा बनेंगे। एकदम निस्वार्थ होकर के सब कुछ ट्रांसफर कर देते हैं और आखिर में क्या होता है, उनको ये सब चीज देखना पड़ता है। अभी दूसरा कंडीशन ये है, डीड बना करके ट्रांसफर कर देने के बाद भी अगर मेंटेन नहीं किया जाता है तभी सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट बीच में आएगा और उसके तहत आप एप्लीकेशन कर सकते हो ये डीड को निरस्त कर देने के लिए। पर यहाँ पर क्या हुआ था, कोई भी कंडीशन ऐसा नहीं लगाया गया था, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये डीड को बनाया गया था। माता पिता के प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे ये सोचना भी गुनाह होता था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस तरीके से कोई भी कंडीशन डीड में डाला नहीं गया था। और सुप्रीम कोर्ट देखे, यहाँ पर रामती देवी प्रॉपर्टी अपने प्यार से कोई भी कंडीशन उन्होंने नहीं लगाए थे दैट सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन्स एक्ट अट्रैक्ट हो सके। तो इसको ही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन पर बोले ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट जो जजमेंट पास किए उसको क्वैश कर दिया जाए और रामती देवी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिए, वो वापस नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं लगाया गया था दैट सेक्शन 23 के तहत ये डीड को निरस्त कर दिया जाए। तो कोई प्रॉपर्टी वापस नहीं होगी और मेंटेनेंस किया जाएगा, ऐसा भी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाया गया था। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया है तर आपको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। नहीं आया है तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। प्रॉपर्टी रिलेटेड जब भी कोई डीड आप बनाएंगे तब जरूर वहां पर एक क्लॉज डालिएगा दैट अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद मेंटेनेंस के ऊपर जो बेसिक फिजिकल नीड्स होता है वो नहीं देते हैं, भरण पोषण के दायित्व से मुकर जाते हैं, तो प्रॉपर्टी वापस उनके पास आ जाएंगे या फिर जो डीड बनाया गया है वो एब्सोल्युटली निरस्त हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। सो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज से अपने होशो आवाज से ये जरूर मेंशन कीजिएगा तो सेक्शन 23 के तहत वो एब्सोल्युटली निरस्त हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो वहां से आप अपना मेंटेन ठीक तरीके से कर सकते हो। अगर नहीं चल सकता है तो प्रॉपर्टी को बेचिए, सेविंग्स अकाउंट पर डालिए और वहां पर जो इंटरेस्ट आएगा अपना जीवन चलाइए, क्योंकि ये नालायक लोगों को देने से तो ना देना बेहतर है। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी, ज्यादातर ट्रांजैक्शन किया जाता है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो इसके चलते सेक्शन 23 का सोल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन क्यों नहीं रखा गया, कौन सा रीजन है? कमेंट करके जरा बताना प्लीज।